ओशो कहते हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि मैं चाहे घास का फूल ही सही, मैं ही होने को पैदा हुआ हूँ, चाहे सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक कंकड़ ही सही, लेकिन मैं ही होने को पैदा हुआ हूँ, ना सही आकाश का तारा, ना सही पारसमणि, सही धूल का एक कंकड़, लेकिन मैं ही होने को पैदा हुआ हूँ, इसे मैं स्वीकार कर लूं और जान लूं तो शायद आकाश का एक तारा भी जिस आनंद को उपलब्ध होता है, राह के किनारे पड़ा हुआ एक कंकड़ भी जब खुद की स्वीकृति से खिल जाता है, उतने ही आनंद को उपलब्ध हो जाता है। स्वयं की स्वीकृति स्वतंत्रता का पहला सूत्र है और हम सब स्वयं को अस्वीकार किए हुए हैं, स्वयं के दुश्मन बने हुए हैं, दूसरे के हैं प्रशंसक, खुद के हैं शत्रु, दूसरे के हैं अनुयायी और खुद के खिलाफ तलवार लिए हुए खड़े हैं, खुद की हत्या को तैयार हैं, दूसरे बनने को हम तैयार हैं। कैसे हो सकती है मुक्ति की कोई संभावना, कोई गुंजाइश? कैसे खुल सकता है वह द्वार? इसलिए पहला सूत्र निवेदन करना चाहता हूँ, स्वयं होने की स्वीकृति, अंधानुकरण नहीं, आदर्श का आरोपण नहीं, किसी और जैसे होने का प्रयास नहीं। जो मैं हूँ उसकी पूर्ण स्वीकृति, जो मैं हो सकता हूँ तब फिर उसकी खोज हो सकती है, फिर जो मैं हो सकता हूँ उस यात्रा पर गति हो सकती है। जब तक कोई किसी के पीछे चल रहा है तब तक स्मरण रखें, तब तक वह कभी अपनी आत्मा तक नहीं आ सकता है। आत्मा के लिए जाना जरूरी है खुद के भीतर और अनुयायी जाता है किसी और के पीछे। ये दोनों दिशाएं भिन्न हैं। अनुयायी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति वह है जो जाता है स्वयं के भीतर, और स्वयं के भीतर जाना और किसी और के पीछे जाना दो विरोधी दिशाएं हैं, इनका कोई मेल नहीं, ये कहीं मिलती नहीं, ये एकदम एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई दिशाएं हैं। क्यों हम अनुकरण करना चाहते हैं? क्यों हम किसी और जैसा हो जाना चाहते हैं? शायद इसलिए ही स्वयं होने का साहस नहीं जुटा पाते, स्वयं होने की सहजता नहीं जुटा पाते, स्वयं होने की स्वीकृति नहीं जुटा पाते। क्यों नहीं जुटा पाते हैं? क्यों नहीं यह साहस कर पाते हैं कि हम कह सकें, इस जगत को निवेदन कर सकें कि मुझे मुझ जैसा रहने दो? कौन सा कारण है जिससे यह नहीं हो पा रहा? एक ही कारण है, वही हमारी दूसरी कड़ी है बंधन की, और वह यह है कि हमने कभी विचार ही नहीं किया। हम कभी विचार ही नहीं करते हैं तो कैसे का सवाल ही नहीं उठता। जीवन को पकड़कर कभी हम सोचते नहीं। हम हमेशा किसी को पढ़ लेते हैं, किसी को सुन लेते हैं, लेकिन ना तो पढ़ना सोचना है और ना सुनना सोचना है। दोनों हालत में हम तो निष्क्रिय होते हैं, हम तो पैसिव होते हैं। कोई और सोचने का काम कर रहा होता है, कोई किताब लिखता है, कोई बोलता है, कोई और कर रहा है सोचने का काम। हम पैसिव, हम निष्क्रिय बैठे हुए सुन रहे हैं। कोई हमारे दिमाग में कुछ डाल रहा है और हम टोकरी की तरह बैठे हुए हैं कि वह डालता जाए, हम इकट्ठा करते चले जाएंगे। पूरी जिंदगी हमारी एक पैसिविटी है। रात को सिनेमा देख लेते हैं, कोई और नाच रहा है हम देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, कोई गीत गा रहा है हम सुन लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, कोई खबर ला रहा है। 24 घंटे हमारे भीतर कोई एक्टिव, कोई सक्रिय चेतना नहीं है, निष्क्रिय चेतना है। निष्क्रिय चेतना के कारण अनुकरण पैदा होता है। निष्क्रिय चेतना सोचती है कोई और ने कर लिया, मैं उसके पीछे चल जाऊं, किसी और ने पा लिया, मैं उसका पल्ला पकड़ लूं, किसी और को सत्य उपलब्ध हो गया, मैं उसके चरणों में सिर रखकर बैठ जाऊं। मैं हूँ निष्क्रिय, मुझे कुछ करना नहीं है, किसी और ने कर लिया, मैं उसमें भागीदार बन जाऊं। निष्क्रिय चेतना हो गई है निरंतर, सक्रिय चेतना नहीं है। और सक्रिय चेतना तब तक नहीं होगी जब तक हम विचार करने को तैयार ना हो। निष्क्रिय चेतना पैदा हो गई है विश्वास के कारण। सारी दुनिया में विश्वास के प्रचार के कारण निष्क्रिय चेतना पैदा हो गई है। सारी दुनिया पैसिव से पैसिव होती जा रही है, निष्क्रिय से निष्क्रिय। सक्रिय रूप से जीवन का हमारा कोई संबंध नहीं रहा, सब कुछ कोई और कर दे।